दोस्तों एक रियल हॉरर स्टोरी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। रियल स्टोरी है और स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल पे ये घटना एक जगह पे घटी हुई है। घटना का जो नाम है वो पूरा मतलब पात्रों का नाम चेंज कर दिया गया है। घटना कहाँ की वो सब डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन रियल घटना है। पूरी स्टोरी को आप इंटरेस्ट लेके सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आज की रियल हॉरर स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो रियल स्टोरी है वो एक जगह ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग हो जाने वाले हैं। तो होता क्या है कि जो 3 लड़के हैं गांव से आते हैं बम्बई कमाने के लिए। जो तीनों अच्छे बचपन के दोस्त होते हैं, एक का नाम सुरेश होता है, नाम चेंज कर दिए हैं, एक का हरीश और एक का नाम कुणाल होता है। तीनों ही बेरोजगार रहते हैं, गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन नौकरी गांव में नहीं मिलती है, परेशानी रहती है, घर में भी हालात अच्छे नहीं थे। तो नौकरी की तलाश में वो लोग मुंबई आते हैं। उन्हें लगता है कि मुंबई में आते ही हमें नौकरी मिल जाएगी। 2-3 दिन का खर्चे का पैसा लेके आते हैं वो लोग। 2-3 दिन तक भटकते भटकते नौकरी लेकिन उन्हें कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि जान पहचान नहीं थी और परेशानियां बहुत झेलनी पड़ रही थी। उसके बाद वो लोग भटकते भटकते अंत में जाके रात में ऐसे बातचीत करते करते एक बिल्डिंग के पास में आके बैठ जाते हैं। होटल पे वो थोड़ा बहुत पैसा था जिससे खाना वाना खा के आ जाते हैं। वहाँ बैठकर वो लोग बातचीत कर रहे थे। होटल का जो बिल्डिंग का गार्ड था वो उन्हें देखता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ यहाँ से। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। वो अपनी आप बीती पूरी सुनाते हैं। तो वो गार्ड को थोड़ी दया आ जाती है। वो सोचता है कि जब भी मैं भी यहाँ पे फर्स्ट बार नौकरी की तलाश में आया था तो मैं भी ऐसे स्ट्रगल कर रहा था। उसे तीनों लड़कों की हालत देख के दया आ जाती है। वो बोलता है ठीक है, कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारी रहने की व्यवस्था करा दूंगा जब तक तुम नौकरी ढूंढ लो। वो लोग बताते हैं कि हमारे पास पैसे भी खत्म होने में आ गए हैं, न तो हमारे पास रहने का ठिकाना है और न ही खाने का ठिकाना है। फिर वह अपने एक दोस्त से बात करता है तो उसका दोस्त बताता है कि मेरा जो मालिक है कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, उसका बंगला खाली है। तो ऐसा करो कि तुम इनको कुछ दिनों के लिए इस बंगले में रुकवा दो। और बंगला का नंबर था 13। तो उसके बाद 13 नंबर बंगले में रुकवाने की बात की जाती है। फिर उसके बाद में जो तीनों लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि अभी रात में ही अभी चले जाते हैं वहाँ बंगले पे। तो बोलता है कि ये बंगला थोड़ी दूर है, अभी रात में रुक जाओ, सुबह मैं तुमको लेके चलूंगा। सुबह जैसी होती है वो लोग बहुत खुश होकर उठते हैं और अपना उस गार्ड के साथ में चल निकलते हैं। जैसे ही वहाँ बंगले पहुँचते देखते कि बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बंगले के जो दूसरा गार्ड था वहाँ का, उससे उन्हें मिलवा दिया जाता है। वो बोलता है कि मालिक जब तक नहीं आते हैं तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। वो लोग वहाँ रहने लगते हैं और अपनी नौकरी की तलाश में सुबह नहा धो के दूसरे दिन निकल जाते हैं। दिन भर ढूंढते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद में वे लोग फिर घर पे आ जाते हैं, रात में सो जाते हैं। लेकिन रात में एक विचित्र सी घटना हरीश के साथ में घटती है। हरीश अपने आप को रात में अचानक से उसी बंगले के तहखाने में अपने आप को पाता है। वहाँ पे उसे महिला की आवाज़ सुनाई देती है रोते हुए। वो पसीना पसीना हो जाता है, पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो महिला जो है मतलब महिला की सिर्फ उसे आवाज़ सुनाई देती, दिखाई नहीं देता है। अगले ही पल वो अपने आप को बिस्तर में पाता है। वो डर जाता है कि मैं अभी तो तहखाने में था, मैं बिस्तर में कैसे आ गया। वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। दूसरे दिन अपने दोस्तों को पूरी घटना बताता है। दोस्त बोलते कि अरे यार तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे समझा देते हैं, हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो भी सोचता है कि हो सकता है मेरा वहम होगा। और उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन निकलते हैं। उसे कुछ कुछ विचित्र वहाँ पे लगते रहता है। उसी को हरीश को ही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और कभी उसे लगता है कि फिर से भी तहखाने में आ गया। उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती है। फिर एक दिन वो नौकरी की तलाश में जैसे ही निकल रहे थे तो एक लड़की जो है हाथ में एक चिट्ठी देके उन्हें चली जाती है। बोलती है कि यहाँ पे जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वो लोग सोचते हैं कि भला ये लड़की कौन है, हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते और ये तुम्हें चिट्ठी देके कैसे गई है। और वो वाकई में उस एड्रेस पे जाते हुए चिट्ठी दिखाते हैं। तो वहाँ का जो मैनेजर है उस चिट्ठी को देखकर उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग सभी दंग थे कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। जो हस्ताक्षर थे वो उस मालिक के जो कंपनी थी उसके मालिक के थे, जो बाहर गया हुआ था किसी काम से। फिर वो जो लड़का था हरीश नाम का, वो जाता है और जाके उनका
मतलब खास जो सर का कमरा था उसके मालिक का, वहाँ जाके वह कंप्यूटर में कुछ खोलता है, कुछ कुछ काम करता है। तो जो मैनेजर था देखकर चौंक जाता है कि ये कंप्यूटर में कैसे ओपन कर ले रहा है, इसे पासवर्ड वगैरह कैसे पता है, ये लगता है मालिक का कोई खास आदमी दिखता है। इतने में उसके मालिक का कॉल उसके पास आता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने टच किया है क्या। तो वो पूरी बात बताता है, तो मालिक जो है उसे डांटता है कि ऐसे कैसे तुमने मेरा कंप्यूटर टच करने के लिए दिया है। फिर मैनेजर जल्दी से जाके देखता है तो हरीश जो है बेहोश होके पड़ा है। और हालांकि पूरी घटना जो है क्या होती है कि जो ये मालिक होता है उसी 13 नंबर बंगले का मालिक होता है, और इसके ऑफिस की एक लड़की से इसका अफेयर था, जिससे वो वहाँ पे रखे हुए था उस लड़की को अपना मतलब वो रिलेशन वगैरह बनाने के लिए। लेकिन वो लड़की के साथ में वो अश्लील वीडियोस वगैरह कुछ बना के उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और ऐसी ही हाथापाई में एक दिन वो लड़की मारी जाती है। लड़की जब मारी जाती है तो वो उसी बंगले के वहाँ पे उसे दफना देता है जहाँ पे हरीश का पाँव पड़ गया था। वो पाँव पड़ने से उस लड़की की जो आत्मा होती है उसके अंदर आ जाती है और अपना बदला जो है उस मालिक से लेने के लिए वो हरीश का सहारा लेती है। और जो वीडियो वगैरह उसने कंप्यूटर में रखे थे, उसे ब्लैकमेल किया था, वो सारा इंटरनेट पे वायरल कर देती है। उसके बाद मालिक की जो काली करतूत है वो सामने आ जाती है, और इन लोगों की मदद से, इन दोस्तों की मदद से उस लड़की का जो बदला है पूरा होता है। उसके बाद वो हरीश को छोड़ के चली जाती है और उनका बदला भी पूरा हो जाता है। और ये रियल स्टोरी है। वाकई में ऐसा कई बार होता भी है कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति गलत करता है तो इंसान बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप में कई बार आ ही जाता है। अब अगले वीडियो में दोस्तों फिर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आएंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।